वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले जीके के सवाल। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर पहला सवाल है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राजपूताना आप सभी का सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणाता कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कर्नल जेम्स टोड, वो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है आहार संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आहार संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, कालीबंगा, मिठल, गणेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी गणेश्वर आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज थॉमस यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हाल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहार, मिथल, सोथी या फिर कालीबंगा। तो आप सभी का यहाँ पर कालीबंगा राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, चंडप्रगोत, विराट, अज्ञातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा विराट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर भी आप सभी का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन को प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, दहर, आहार, कालीबंगा या फिर बागुर। तो यहाँ पर आप सभी का बागुर सभ्यता राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगले सवाल है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किया? शक, हुण या फिर गुप्त या कुषाण। तो यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुण यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे मत्स्य, अवंती, ए और बी या मगध। तो यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य और अवंती दोनों राइट हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों यहाँ पर साथ में थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुरु विशिष्ट अवार्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला सवाल है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीरंदाजी में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, सुनीता पुरी ने, वर्षा सोनी ने, ये दोनों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यहाँ पर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस सेल थे? तीरंदाजी, नौकायन, निशानबाजी या फिर तैराकी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पे हो जाएगा निशानेबाजी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में या जयपुर के दक्षिणी भाग में।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाएगा। जोधपुर के दक्षिण भाग में यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है आप सभी का, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल हैं सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों या फिर आहड़। तो यहाँ पर भी आप सभी का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोथी और कालीबंगा दोनों। यहाँ पे अगला सवाल है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती, यमुना या फिर गंगा। आप सभी को बताना है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सरस्वती राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी को दिख रहा होगा, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतर करने वाली जाति थी? शिवी, अर्जुन नायन व योद्धे, मालव या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ये सभी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? 11 नवंबर 1972 में, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972 या फिर 14 नवंबर 1972। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 14 नवंबर 1972। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान में खेल के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर व प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर 1957 आप सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब की गई? आप सभी को बताना है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब की गई। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, 1948, 1950, 1970 या फिर 1980। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है, 1948 वो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट हो जाएगा, बास्केटबॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर कोटा। आप सभी को पता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़ राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या फिर जयपुर से। तो आप सभी को पता है कि क्रिकेट का प्रारंभ राजस्थान के अजमेर जिले से हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड या फिर अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका लास्ट सवाल है दोस्तों। यहाँ पे सवाल है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1922 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1995 में। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना है वो कब की। तो यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही सवाल थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और साथ में इस तरह के और सवाल देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू सवाल के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।